नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में व्याकरण की ओर चलते हैं। शुरुआत करते हैं संज्ञा से। पिछले साल कक्षा 5वीं में हमने संज्ञा क्या है ये जाना है, सीखा है। अब उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं उसके भेद। तो चलिए आज हम संज्ञा की परिभाषा को देखकर उसके भेद भी पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम रमा है, इस वाक्य में रमा नाम है। दूसरा वाक्य, यह हमारी पाठशाला है, इस वाक्य में पाठशाला संज्ञा है। तीसरा वाक्य, भारत महान देश है, भारत और देश ये दोनों संज्ञा है इस वाक्य में। तो बच्चों, यहाँ तक हमने कक्षा 5वीं में पढ़ा था। ये है हमारे संज्ञा। अब बढ़ते हैं उसके भेद की ओर। इस साल कक्षा 6वीं में हम संज्ञा के 3 भेद पढ़ेंगे। जैसे कि पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। और अंतिम में है भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन तीनों भेद को हम एक एक करके देखेंगे। इसके आगे और 2 भेद हैं, लेकिन वो हम अगले साल पढ़ेंगे। ये साल के लिए, कक्षा 6वीं के लिए सिर्फ 3 ही देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बोध यानी हमें पता चलता है, हमें जानकारी होती है, हमें जानकारी मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रीमा, मुंबई, गोदावरी, हिमालय इत्यादि। व्यक्ति में क्या क्या है? कौन से व्यक्ति विशेष नाम? जैसे कि महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, पवन, रमेश, सीमा, विकास आदि, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु के नाम जानते हैं, जैसे कि कुरान, बाइबल, रामायण आदि। स्थान, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इत्यादि, ये सब विशेष स्थान हैं। वाक्य देखते हैं। राम मेरा दोस्त है, इस वाक्य में राम विशेष नाम है। विलास फुटबॉल खेलता है, विलास एक लड़के का नाम है। बढ़ते हैं दूसरी जाति की ओर, दूसरे भेद की ओर। वो है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन से भी जानते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के संपूर्ण जाति का बोध करते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़के, लड़के यानी पूरे लड़कों की जात। नदी, अनेक नदियाँ। पहाड़, अनेक पहाड़। वस्तु, अब वस्तु में मोबाइल, टीवी, पुस्तक, कार आदि। स्थान, गांव, स्कूल, नदी, बगीचा आदि। प्राणी, आदमी, जानवर, गाय। अब गाय क्यों आया यहाँ पे? जब गाय कहते हैं, गाय की अनेक जातियाँ होती है, जैसे कि जर्सी गाय, जर्मनी, काले ढप्पों वाली, लड़का आदि। वाक्य देखते हैं। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। अब गाड़ियाँ कोई भी हो सकती है, चाहे वो ट्रक हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या फिर 6 व्हीलर जैसे बड़े बड़े ट्रक, ट्रैंकर्स।
बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। बच्चों में लड़कियां लड़के सब आते हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। और अंतिम में चलते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह शब्द जो किसी के गुण, अवगुण, दशा या भाव का बोध कराए, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्नेह, हरियाली, अच्छा इत्यादि। वाक्य: मेरा बचपन खेलकूद में गया। अब बचपन को हम देख सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मधुरा की आवाज़ में बहुत मिठास है। मिठास, यहाँ पे मिठास भाववाचक है। तो बच्चों, ये थे हमारे संज्ञा और उसके 3 भेद। पहला था, कौन सा था पहला? व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, और अंतिम में हमने देखा भाववाचक संज्ञा। उसी पर आधारित अभी मैंने कुछ वाक्य तैयार किए हैं। इन वाक्यों में से उम्मीद करती हूँ आप सब संज्ञा पहचान कर उसके भेद भी जानेंगे। जैसे कि पहला, रोनाल्डो फुटबॉल का महान खिलाड़ी है। अब इस वाक्य में से आपको संज्ञा पहचान कर उसका भेद लिखने हैं। अब ऐसे भी हो सकता है इस एक वाक्य में 2 संज्ञाएं भी आ सकती हैं। उसे अब अलग अलग, जैसे कि उदाहरणार्थ रोनाल्डो को लिख के वो कौन सा है? जैसे कि वह विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक है, यह एक व्यक्ति है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तीसरा वाक्य, बच्चे स्कूल जाते हैं। चौथा, हिरन का शेर शिकार करते हैं। पांचवा, मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अंतिम वाक्य, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ इन वाक्यों में से आप संज्ञा को छांटकर उनके भेद भी लिख सकते हो। अगले वीडियो में आपको इसके उत्तर मिलेंगे। तब तक आप रिवीजन के लिए इनके उत्तर लिख के रखिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझा होगा। धन्यवाद बच्चों।